उद्धरण 2 इंग्लिश Without the efforts of the Communist Party, the Chinese people would never have achieved their liberation. हिंदी अनुवाद कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयासों के बिना चीनी जनता कभी भी अपनी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती थी। प्रश्न माओ तेज सेतुंग इस उद्धरण में क्यों कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयासों के बिना चीनी जनता की मुक्ति असंभव थी? इस कथन का ऐतिहासिक, वैचारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है? उत्तर माओ तेज सेतुंग का यह कथन उस ऐतिहासिक सच्चाई को रेखांकित करता है कि किसी भी शोषित समाज की मुक्ति केवल स्वतः स्फूर्त विद्रोह से नहीं, बल्कि एक सशक्त और विचारधारा संपन्न संगठनात्मक नेतृत्व से होती है। माओ इस उद्धरण में कम्युनिस्ट पार्टी को मुक्ति का अनिवार्य साधन घोषित करते हैं, न कि केवल एक सहभागी संस्था। यह कथन 3 स्तरों पर गहराई से समझा जा सकता है। इतिहास में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका, जनता की मुक्ति की प्रक्रिया, विचारधारा और संगठन के महत्व की स्थापना। प्रथम, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, चीन की दशा और पार्टी की उत्पत्ति। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में चीन गहरे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। सामंती प्रभुता ने किसानों को पूरी तरह से शोषित कर रखा था। पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि चीन की संप्रभुता को निगल चुकी थीं। औद्योगिक पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण कर रहा था। स्त्रियों को संपत्ति, शिक्षा और सामाजिक गरिमा से वंचित रखा गया था। ऐसे परिदृश्य में 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी का गठन हुआ। इसका उद्देश्य न केवल सत्ता प्राप्त करना था, बल्कि चीन के शोषित वर्गों को जागरूक करना, संगठित करना और उन्हें मुक्ति के लिए क्रांतिकारी संघर्ष में शामिल करना था। उदाहरण 1927 से 1949 तक गृह युद्ध और जन युद्धों के दौरान पार्टी ने लोगों के बीच जाकर प्रचार किया, उन्हें हथियारों से लैस किया और उन्हें सिखाया कि मुक्ति केवल संघर्ष से ही संभव है। लॉन्ग मार्च 1934 से 1935 सीसीपी ने चीन के दूर दराज के गांवों में जाकर किसानों के बीच विश्वास स्थापित किया, जहां पहले कोई संगठन नहीं पहुंचता था। यह सब माओ के नेतृत्व में ही संभव हो पाया। प्रथम, मुक्ति का अर्थ केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक और मानसिक भी। माओ के लिए मुक्ति का अर्थ केवल विदेशी साम्राज्यवाद से छुटकारा नहीं था। वह एक समग्र क्रांति चाहते थे, जिसमें सामंती उत्पीड़न से छुटकारा, भूमि सुधार, आर्थिक विषमता का अंत, पूंजीवाद का खात्मा, नारी मुक्ति, समान अधिकार, शिक्षा, विवाह की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक क्रांति, परंपरावादी विचारों का विरोध शामिल हों। कम्युनिस्ट पार्टी ने इन सभी आयामों पर कार्य किया, युद्ध के मैदान में भी और समाज के निर्माण में भी। भूमि सुधार का उदाहरण, पार्टी ने करोड़ों किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्त कराया। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद सीसीपी ने लगभग 30 करोड़ किसानों में भूमि का पुनर्वितरण किया। यह परिवर्तन केवल सरकार से नहीं, जनता के सीधे भागीदारी से हुआ। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण, कम्युनिस्ट पार्टी के आने से पहले महिलाओं को न केवल शिक्षा और संपत्ति से वंचित रखा जाता था, बल्कि वे पुरुषों की संपत्ति समझी जाती थीं। पार्टी ने स्त्रियों को तलाक का अधिकार दिलवाया, लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य बनाया और बाल विवाह व जबरन विवाह पर रोक लगाई। द्वितीय, विचारधारा और संगठन, जनता की शक्ति को दिशा देना। माओ मानते थे कि जनता के पास शक्ति होती है, लेकिन वह शक्ति तब तक बिखरी रहती है जब तक उसे वैचारिक और संगठित दिशा नहीं मिलती। यह कार्य कम्युनिस्ट पार्टी ने बखूबी किया। मार्क्सवाद लेनिनवाद की भूमिका, सीसीपी ने मार्क्सवाद लेनिनवाद को चीनी संदर्भ में ढाला। माओ ने कहा, कोई भी क्रांति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वह समाज के मूलभूत वर्ग संघर्ष को समझकर उसे नेतृत्व न दे। संगठनात्मक रूप से सीसीपी ने कैडर सिस्टम बनाया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता के बीच रहते थे, उनके मुद्दे समझते थे और उन्हें संघर्ष के लिए तैयार करते थे। जनता को आदेश नहीं दिए जाते थे, उन्हें प्रेरित किया जाता था। यही कारण है कि माओ कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के बिना मुक्ति संभव नहीं थी, क्योंकि केवल वही संस्था थी जिसने जनता को चेतना दी, दिशा दी और रणनीति दी। प्रतीकात्मक अर्थ, पार्टी बराबर जनता की संगठित चेतना। यह उद्धरण एक गहरे दार्शनिक दृष्टिकोण की ओर भी संकेत करता है। माओ के अनुसार जनता अकेले कोई क्रांति नहीं कर सकती। बिना नेतृत्व के संघर्ष केवल उपद्रव बनता है।
पार्टी वह माध्यम है जो जनता की इच्छाओं को स्पष्ट दिशा में परिवर्तित करती है। यह विचार हमें हेगल और मार्क्स के उस सिद्धांत की याद दिलाता है जहां चेतना को कार्य में बदलने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। सीसीपी वही माध्यम था। आलोचना और उत्तर। कुछ आलोचक कहते हैं कि सीसीपी सत्ता पाने के बाद खुद भी एक शोषक संस्था का रूप ले लिया। सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 76 के दौरान कई निर्दोष लोगों को माओ की नीतियों का शिकार होना पड़ा। माओ के इस उद्धरण का उत्तर यही देता है कि पार्टी तभी जनता की मुक्ति का साधन बन सकती है जब वह स्वयं जनता से जुड़ी रहे, आत्मलोचना करती रहे और सिद्धांतों से न भटके। निष्कर्ष। माओ तेत सेतुंग का यह उद्धरण न केवल एक राजनैतिक वक्तव्य है बल्कि एक इतिहास, विचारधारा और जन चेतना का गहन विश्लेषण है। यह स्पष्ट करता है कि जनता की मुक्ति केवल हथियारों से नहीं होती, न ही केवल नारों से होती है, बल्कि उसे एक ऐसी संस्था की जरूरत होती है जो जनता से निकली हो और फिर उन्हीं के हित में कार्य करे। माओ के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी चीन की जनता की मुक्ति के लिए अनिवार्य थी क्योंकि उसने नेतृत्व, चेतना और संगठन तीनों का समन्वय किया। यदि पार्टी न होती तो जनता का क्रोध बिखरा रह जाता और क्रांति कभी भी साकार न हो पाती। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सुनते रहिए एजे रीडर के साथ। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अगर आपको ये सभी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और प्रेरणादायक बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पूरी प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखें। हर किताब आपको एक नया नजरिया देगी। अगली समरी में मिलते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए एजे रीडर ऑडियो समरीज।